ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध में जो चंद्रवंशी राजा हैं उनका श्रवण कर रहे हैं। चंद्रवंशी जो हमारा 31वां प्रकरण है चंद्रवंश प्रकरण, उसमें चंद्रवंशी राजाओं के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पर 14वें अध्याय के अंदर पुरूरवा और उर्वशी के विषय में बताया गया किस प्रकार जो पुरूरवा है बुध का पुत्र है ये, और किस प्रकार ये जो है उर्वशी इसके ऊपर मोहित हो गई और यहाँ पर पृथ्वी पर आकर जो है इसके साथ ही रमण करने लगी कुछ शर्तों के साथ, और अत्यंत आसक्त हो गया पुरूरवा इसमें। यहाँ तक कि जब उर्वशी लौटकर चली गई स्वर्गलोक में गंधर्व लोक में, तब इसने जो है उसकी याद के अंदर एक यज्ञ किया, और जब ये ध्यान कर रहा था उसका, तभी उसी समय ही त्रेता युग आरंभ हो गया। त्रेता युग आरंभ होने से इसके हृदय के अंदर जो कर्मकांडीय सिद्धांत हैं वेदत्रयी के, वो सब स्फुरित हो गए और इसने फिर यज्ञ किया। तो यज्ञ के अंदर इसने जो है जब अग्नि जो उत्पन्न हुई 3 प्रकार की अग्नि थी, उसी को अपना संतान मान लिया, और जब इस प्रकार यज्ञ करने के बाद इसने गंधर्व लोक को प्राप्त किया पुरूरवा ने, क्योंकि इसकी इच्छा यही थी कि जहां पर उर्वशी रहती थी वहीं पर मैं चला जाऊं। अब 11वें स्कंद में फिर ये वाली कथा दोबारा से आएगी, हम लोग श्रवण करेंगे। वहां पर बताया जाएगा कि पुरूरवा को उर्वशी से किस प्रकार वैराग्य हो गया। तो संसार के भोग चाहे कितने भी हों, उनसे कभी कोई तृप्त हुआ ही नहीं है, और अंततो गत्वा उन सबसे एक प्रकार की विरक्ति जो है आनी स्वाभाविक ही है। बिल्कुल ठीक बात है कि कभी भी हम कितने ही भोग कर लें, लेकिन हमें मालूम है बाद में तो इनसे विरक्ति ही होगी, क्योंकि ये जो है कभी भी लास्टिंग नहीं है, शाश्वत नहीं है। इनका जो सुख है वो क्षणभंगुर सुख है, और हमारी इंद्रियों को शिथिल करने वाला है, हमारे शरीर को नष्ट करने वाला है। और दूसरी बात कि हमारे जो भी भोग हैं संसार के, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं है, हमारे शरीर से बाहर है। तो बाहर की जो वस्तु है वो सारी नाशवान है। बाहर की कोई भी वस्तु हो, उसके अंदर हम लोग जबरदस्ती अपने मन को टिकाते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे कोई कितनी भी अच्छी चीज हो। यदि मान लीजिए हम कोई सो गए हैं, अब सोने के समय हमको बाहर का तो ज्ञान नहीं रहता। चाहे कोई व्यक्ति है, हमें बहुत प्रेम, हम उसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा बेटा है, हम उसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम सोना है तो उसको भूलना पड़ेगा। हमारा बहुत बड़ा मकान है तो उसको भूलना पड़ेगा जब हम सो रहे हैं। अगर मकान की याद करते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, तो सुषुप्ति काल में तो उसको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज है नहीं बाहर की कोई भी वस्तु जो हमारे साथ इवन सुषुप्ति में भी रह सके। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। तो जागृत में हम जिस वस्तु के लिए अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं, स्वप्न में ही वो हमको नहीं आती है, लेकिन कभी कभी उसका आभास आ जाता है। लेकिन जो सुषुप्ति है, सुषुप्ति का मतलब प्रगाढ़ निद्रा की जो अवस्था है, उस समय तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं इस संसार का।
इसका मतलब यह है कि वो हमारी थी नहीं। अगर वो हमारी ही होती तो सुषुप्ति में भी हमारे साथ रहती, क्योंकि तीनों अवस्थाएं तो हमारी ही है ना। अब हमारी वस्तु तो तीनों अवस्थाओं में हमारी रहनी चाहिए, लेकिन सुषुप्ति में जो वस्तु हमारा साथ छोड़ देती है वो हमारी तो नहीं हो सकती है। फिर हमारा क्या है, हमारा साथ कौन नहीं छोड़ता है सुषुप्ति में, हमें ये देखना चाहिए। तो सुषुप्ति में जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है वो है हमारे हृदय के अंदर जो अंतर्यामी परमात्मा बैठे हुए हैं। उन्हीं के कारण, क्योंकि वो साक्षी भाव से वहां विराजमान है, इसीलिए उनकी जब सुषुप्ति में हम सो जाते हैं और हमको बड़ा आनंद का अनुभव होता है, रिलैक्स होता है, तो हम जागकर कहते हैं कि हमको बड़ा आनंद आया। तो जब आनंद आया तो उस आनंद को देखने वाला, उस आनंद का जो साक्षी था वो कौन था? वही अंतर्यामी परमात्मा। तो वो हमारे वास्तव में प्रिय हैं। अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो कभी भी हमारे को कोई कष्ट, कोई क्लेश नहीं होगा इस संसार से, क्योंकि वो हमारे इतने अपने हैं कि सुषुप्ति में भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो बाहर की जो वस्तु है जगत की, उसके प्रति चाहे कितनी प्रीति कर लें हम, उसको छोड़ना ही पड़ेगा एक दिन। पुरुरवा के उपाख्यान से ये बात बड़ी स्पष्ट जो है, आगे 11वें स्कंद में हम लोग जो इसका एल गीत है, पुरुरवा ने वहां पर एल गीत गाया है, क्योंकि एल है ना इसका नाम, इला का पुत्र होने के कारण, तो हम लोग इसका वहां पर ही श्रवण करेंगे। अब हम लोग 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 15वें अध्याय में परशुराम जी का चरित्र है, इसके लिए कह रहे हैं परशुराम जी कौन थे और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। परशुराम जी भगवान के शक्तियावेश अवतार बताए गए हैं। इन्होंने ही 21 बार जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो कह रहे हैं सुखदेव जी, श्री शुक उवाच एलस्य चोर्वशी गर्भात् षडासन्नात्मजा नृप आयुष्तायु सत्यायु रयोथ विजयो जय। हे राजन, उर्वशी गर्भात, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के एल माने पुरुरवा, यहां पर इला का पुत्र है इसलिए एल कहा है। षट आत्मजा, 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आसन माने थे, उनके नाम थे आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र जो हैं पुरुरवा उसमें उर्वशी ने उत्पन्न किए, क्योंकि पुरुरवा की यही इच्छा थी कि वो पुत्र उत्पन्न करे, इसलिए उसने कहा था कि तुम प्रत्येक वर्ष के अंत में आया करो जिससे कि पुत्र उत्पन्न हो सके। श्रुतायुर्वसुमान पुत्रः, श्रुतायुर्वसुमान पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतंजयः रयस्य सुत एकस्य जयस्य तनयोमितः। श्रुतायु का एक पुत्र हुआ वसुमान और सत्यायु का पुत्र हुआ श्रुतंजय। रय का एक और जय का अमित। रय के पुत्र का नाम था एक रयस्य सुत एक, तो रय का पुत्र हुआ एक और जय का पुत्र हुआ अमित। इस प्रकार से पुत्रों के विषय में यहां पर बताया गया कि हर एक के पुत्र थे। आगे आप कह रहे हैं भीमस्तु विजयस्याथ कांचनो होत्र कतस्ततः तस्य जहनो सुतो गंगाम गंडूशी कृत्यो पिबत। विजय का जो है एक पुत्र हुआ, उसका नाम था भीम, और फिर भीम का पुत्र हुआ कांचन, कांचन का पुत्र हुआ होत्र, होत्र का पुत्र हुआ जहनु। अब इसी के लिए कह रहे हैं कि जो जहनु थे कौन थे? यह गंगाम गंडूशी कृत्य, जिन्होंने गंगा को अपनी अंजलि में ले लिया, गंडूश जो अपनी अंजलि होती है हाथ की, उसमें ले लिया पूरी गंगा जी को, और अपिबत उसको पी लिया, यही थे जहनु। तो ये पुरुरवा और उर्वशी के वंश में आए हैं जहनु ऋषि। जहनु तो पुरु तत्पुत्र है, और जहनु का तो पुरु हुआ, जहनु जो है इनका पुत्र हुआ पुरु, पुरु ही इनका नाम हुआ, जहनु के पुत्र का नाम पुरु। पुरु का पुत्र हुआ बलाक, बलाक का पुत्र हुआ अजक। पूरी जो है वंशावली दी जा रही है। तो जो जहनु ऋषि थे, जब भगीरथ जी ला रहे थे गंगा जी को, तो इन्होंने जो है इनका आसन जो है गंगा जी बहा कर ले गई, इनका आसन जो था बैठने का, तो इनका आसन और कमंडल इत्यादि, तो इनको बड़ा क्रोध आया, ये कौन आ गया? तो इन्होंने गंगा जी को उठाकर और अपनी हाथ हथेली में लिया और पी लिया सारा का सारा। इस प्रकार से कहा जाता है। तभी जो गंगा जी हैं उनका एक नाम है जाह्नवी, जाह्नवी, क्योंकि इन्होंने फिर भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि भैया
जो है गंगा जी आ नहीं रही हैं तो कैसे करेंगे, तो फिर उन्होंने फिर जंगा से जो है प्रकट किया गंगा जी को, तो इसलिए गंगा जी का नाम पड़ गया जाह्नवी। गंगा जी इनकी पुत्री मानी गई हैं, जहनु की। अब आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, ततः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसु कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत कुशाम्बुजः। अजक के पुत्र हुए कुश। कुश के 4 पुत्र थे। नंबर 1 कुशाम्बु, फिर तनय, उसके बाद वसु और कुशनाभ। और इनमें से कुशनाभ जो हैं उनके पुत्र हुए गाधी। यहां पर गाधी तक लाना था, इसीलिए इतनी सारी वंश परंपरा बताई गई। चौथे श्लोक में यहां पर बताया गया कि कुशाम्बुज के पुत्र हुए गाधी। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्य सत्यवतीं कन्याम ऋचिको याचत द्विजः वरम विदृशम मत्वा गाधिर्भार्गवम अब्रवीत। उनकी जो कन्या थी सत्यवती, गाधी की कन्या, उनका नाम था सत्यवती। अब ऋचिक ऋषि थे, उन्होंने इसको अयाचत कहा कि आप अपनी कन्या मुझे दे दो विवाह में। लेकिन गाधी ने कहा कि ये जो वर है ये विदृशम, अर्थात ये मेरी कन्या के योग्य नहीं है। विदृशम विद सदृशम वरम मत्वा, उनको अपनी कन्या के असमान वर मानकर भार्गवम, उस भृगुवंशी ब्राह्मण से गाधी अब्रवीत, गाधी ने यह कहा। तो जो ऋचिक ऋषि थे वो भृगुवंशी थे। भृगुवंशी ही जो है शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य को भी भृगुवंशी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भृगु जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जानते ही हैं हम। तो ऋचिक ऋषि ने जब मांगा तो गाधी ने कहा, गाधी ने सोचा कि ये तो हमारी कन्या के लिए उपयुक्त वर नहीं है, इसलिए उनसे इस प्रकार कहा, एकतः श्याम कर्णानाम हयानाम चंद्रवर्चसाम सहस्रम दीयताम शुक्लम शुल्कम कन्याया कुशिका वयम। वयम माने हम लोग, कुशिका माने कुशिक वंशी हैं। कुश के पुत्र है ना, ये कुश के वंश के, इससे पहले कुश नाम आ चुका है। तो हम लोग कुशी वंशी हैं। और चंद्रवर्चसाम, तो आप हमारी एक शर्त मानो। वो क्या बोले कि आप ऐसा करो कि एक हमको 1000 घोड़े लाकर दो। कहा कि हम लोग कुशिक वंशी हैं, इसका यह मतलब है कि हमारी कन्या आपको नहीं मिल सकती है, हम आपसे उच्च कोटि के हैं, इसलिए आप ऐसा करो, एक शर्त है कि सहस्त्रम हयानाम, 1000 हमको घोड़े लाकर दो। दीयताम माने लाकर दो, शुल्क के रूप में। कन्या का शुल्क, कन्याया शुल्कम दीयताम, तुमको इस प्रकार का जो है शुल्क देना पड़ेगा कन्या का, यदि तुम्हें इससे विवाह करना है। 1000 घोड़े, और वो घोड़े ऐसे हों कि उनका सारा शरीर तो श्याम हो, लेकिन उनका एक श्वेत कलर का हो, और एक एक कान जो है उनका वो श्याम वर्ण का हो। बड़ी मुश्किल बात है, शरीर तो श्वेत हो लेकिन कान उनका जो है वो श्याम वर्ण का हो। अब इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तानश्वान् उपये मे वराननाम। ऐसा कहने पर तत्मतम ज्ञात्वा, उसने उनकी इच्छा को जानकर, जो पिता थे उनकी इच्छा को जानकर, गाधी की इच्छा को जानकर, और वो समझ गए कि क्या चाहते हैं। वरुण से अंतिकम गतः, वरुण के पास गए। तान, उन अश्वों को जो है वरुण से ले लिया उन्होंने, और तान अश्वान आनीय, उन अश्वों को लाकर और गाधी को दिया। तो तब क्या हुआ, वराननाम उपये में, उस सुमुखी के साथ वरानाम, वर आननाम, जिसका जो आनन है अर्थात जिसका जो मुख है अत्यंत सुंदर है, उसके साथ उपये में माने विवाह किया। इस प्रकार ये अपना विवाह उससे कर पाए। स ऋषि प्रार्थितः पत्न्या श्वश्रा चापत्य काम्यया शपयित्वो भयैर्मन्त्रैश्च चरुम स्नातु गतो मुनिः। अब एक बार क्या हुआ कि वे ऋषि, 100 ऋषि माने ऋचिक जो ऋषि हैं, वो पत्नियां अपनी पत्नी के द्वारा और श्वश्राच और अपनी सास के द्वारा भी उन्होंने
अपत्य काम्य है, संतान की कामना से। तो पत्नी और सास दोनों ही उन्होंने प्रार्थना की कि हमको पुत्र चाहिए, पत्नी को भी चाहिए और सास को भी चाहिए, क्योंकि ऋचिक जो थे उनकी एक कन्या ही थी बस, और कोई पुत्र तो था नहीं, सत्यवती नाम की। तो जो ऋचिक नहीं, गाधी के विषय में, तो ऋचिक जो है वो उनकी पत्नी थी सत्यवती, और उनकी जो सास थी वो गाधी की जो पत्नी है, वो उनका नाम नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से पत्नी और सास ने दोनों ही संतान की कामना से प्रार्थना की, प्रार्थित है। तब उन्होंने क्या किया, मंत्रों के द्वारा उभय माने दोनों के लिए चरुम शपयित्वा, चरु बनाया अभिमंत्रित करके, और मुनि स्नातुम गतः, और मौन होकर स्नान करने के लिए चले गए। चरु बनाया उन्होंने दोनों के लिए, अभिमंत्रित कर दिया उसको, और स्नान करने के लिए चले गए। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तावत् सत्यवती मात्रा स्वचरुम याचिता सती श्रेष्ठम मत्वा तया यच्छन् मात्रे मातुर अदत स्वयं। यहां पर कह रहे हैं तावत माने तब तक, श्रेष्ठम मत्वा श्रेष्ठ मानकर, मात्रे माने माता के द्वारा, याचिता मांगे जाने पर, जो वो सती थी, सती का मतलब यहां पर जो सत्यवती थी, उन्होंने ऋचिक की पत्नी स्वचारुम अपना चरु जो है तया अच्छत उनको दे दिया। तो इसी बीच में सत्यवती की माता ने सोचा कि पुत्री के लिए जो तैयार किया गया होगा चरु वो अवश्य श्रेष्ठ होगा, इसलिए उसने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी तुम ये चरु मुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले लेना। तो स्वचरुम तया यच्छत, उसने अपना चरु जो है उनको दे दिया माता को, और मातु स्वयं अदत्त, और माता का जो चरु था वो स्वयं खा लिया, क्योंकि अपनी पत्नी में तो स्नेह होता ही है। तो इस प्रकार से सत्यवती की माता ने सोचा था कि जो ऋषि हैं उन्होंने इसमें अवश्य ही कुछ श्रेष्ठता जो है डाली होगी, इसलिए उनके अनुपस्थिति में अपनी पुत्री से लेकर और श्रेष्ठ चरु खुद ही खा लिया, चुराकर नहीं खाया, खुद ही खाया। तद विदित्वा मुनि प्राह पत्नीम कष्टमकारषि घोरो दंडधर पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमः। तत् विज्ञाय, उसे जानकर, फिर जो मुनि की पत्नी है, जब ऋषि स्नान करके लौटा, उन्हें पता लगा क्योंकि उपस्थिति में क्या घटना घटी है, तो उन्होंने जो उनकी पत्नी है सत्यवती उससे प्राह माने कहा, कष्टम अकारषि, तुमने तो अनर्थ कर दिया, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। क्यों? ते पुत्र है, तुम्हारा पुत्र जो है अब उग्र घोर होगा और दंडधारी होगा। अब ये ऋषि जो हैं ये तो ब्राह्मण है, ये ऋषि ब्राह्मण है, और पुरुरवा क्षत्रिय था, उसका जो वंश चल रहा था वो तो क्षत्रिय वंशी है। तो यहां पर ये कह रहा है कि उनकी जो सत्यवती की माता है वो क्षत्रिय है, तो कह रहा है कि अब तुम ब्राह्मणी हो, मेरी पत्नी हो, और तुम्हारा जो पुत्र होगा वो घोर उग्र और दंडधारी होगा, और तुम्हारा जो भाई है वो ब्रह्मविद होगा, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ होगा। तो वास्तव में जो चरु बनाया गया था वो इस प्रकार का था कि ऋचिक की जो पत्नी है सत्यवती, उनसे एक ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न हो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय है, इसलिए उनका क्षत्रिय वंशी पुत्र हो, बड़ा उग्र हो और दंडधारी हो, से लोगों को दंड देने वाला हो। तो ब्राह्मण जो है वो क्या कर सकता है, वो अपने इंद्रियों को, मन को वश में रख सकता है, क्षमावान होता है, लेकिन क्षत्रिय जो है वो होता है जो अपराधी को कड़े से कड़ा दंड दे। तो इसलिए कहा कि वो दंडधर होगा, दंड देने वाला होगा, क्षत्रिय गुणों से संपन्न होगा। तो सामान्यतः ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मणों के गुण वाला हो, इसीलिए इस प्रकार से जो है कहा गया था। और यदि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करे तो उसको फिर उसी वर्ण का ही मानना चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रसादितः सत्यवत्यामैवं भूरिति भार्गव अथ तरि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो अभवत्। एवं मां भूत, ऐसा कहकर, एवं ना भूत, ऐसा ना हो, सत्यवती ने कहा। सत्यवती ने जो है बड़े मधुर वचनों से और उनको कहा कि हे प्रभु, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक बात नहीं है। एवं मां भूत, ऐसा ना हो, इति माने ऐसा कहकर, सत्यवत्या, सत्यवती के द्वारा प्रसादित है, प्रसन्न होने पर, जब प्रसन्न कर लिया उसने अपने पति को, तब
भार्गव जो भृगुवंशी थे, ये भृगुवंशी थे, ऋचिक जो है ब्राह्मण थे ना ये, तो इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि हम ब्राह्मणों को अपनी कन्या नहीं देंगे। तो उन भृगुवंशी ने कहा अथ तरही, अच्छा तब पौत्रम भवेत, तुम्हारा ऐसा पौत्र हो जाएगा। तुम चाहती हो पुत्र तुम्हारा ऐसा ना हो, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो है वो क्षत्रिय गुण वाला होगा। इस प्रकार ततः माने इस प्रकार जम सत्यवती के पुत्र के रूप में जमदग्नि उत्पन्न हुए, जमदग्नि अभवत। तो जमदग्नि जो है वो उनके अंदर ब्राह्मणों के गुण हैं, तो इस प्रकार से जमदग्नि की उत्पत्ति हुई सत्यवती के गर्भ से। तो यहां पर जो है ऋषियों के पास ये सारी पावर होती थी कि किस प्रकार का चरु तैयार किया जाए, किस प्रकार का जो बच्चा उत्पन्न करना है। उस समय में इतना जो है एडवांस थी सारी की सारी साइंस कि वो इस प्रकार जो है जिस प्रकार का पुत्र चाहिए उस प्रकार के लिए कार्य कर सकते थे। अब जो ऋषि हैं उन्होंने सत्यवती के कहने पर जो बदल तो दिया उसको पौत्र के रूप में, लेकिन बीज तो रह गया ना, तो वही बीज जो है पौत्र के रूप में आएगा। इसलिए कह दिया उन्होंने कि तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा भयंकर होगा, वो उग्र होगा बड़ा। 12वें श्लोक में कह रहे हैं साचा भूत सुमहत पुण्या कौशिकी लोक पाविनी रेणुसुताम रेणुकाम वै जमदाग्निरुवाह इम याम तस्याम वै भार्गवरिषे सुता वसुमदायः यवीयान यज्ञ एतेषाम राम इत्यभिविश्रुतः। 12-13 एक साथ। सा माने वह जो सत्यवती थी वो भी लोक पावनी, लोक को पावन करने वाली, सुमहत एक महान और पुण्य प्रदान करने वाली कौशिकी अभूत, कौशिकी नदी बन गई। इस प्रकार से जैसे हम लोगों ने देवहूति जी के विषय में भी प्रसंग सुना है कि जब देवहूति जी ने सांख्य योग का उपदेश प्राप्त किया था कपिल भगवान से, तो वो भी एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इस प्रकार जो सत्यवती थी ये भी समस्त संसार को पवित्र करने वाली एक कौशिकी नाम की पुण्य नदी बन गई। और आगे कह रहे हैं कि रेणु सुता, और रेणु की जो पुत्री है वो थी रेणुका, याम जिनसे जमदग्नि उवाहा, जिसने जमदग्नि ने विवाह किया। तो जमदग्नि का विवाह जो है वो रेणुका जी से हो गया जो रेणु की पत्नी थी। अब आगे कह रहे हैं तस्याम वै भार्गव ऋषे, उसमें से अर्थात रेणुका से भृगुवंशी ऋषि से तो वसुमान आदि पुत्र उत्पन्न हुए, वसुमत आदय सुता यज्ञ। तो जमदग्नि के वीर से फिर वसुमान इत्यादि जो हैं उत्पन्न हुए रेणुका के गर्भ से। एतेषाम, इन सब में जो छोटे थे यवीयान माने सबसे छोटे, राम इति अभिविश्रुत, राम के नाम से प्रसन्न हुए, इन्हीं को परशुराम कहा जाता है। तो ये रेणुका के पुत्र थे, रेणुका और जमदग्नि के। तो उन्होंने कहा ही था कि तुम्हारा जो पौत्र है वो बड़ा भयंकर होगा। तो सत्यवती जो हैं वो उनके पौत्र हुए ये परशुराम। यमार हुआ सुदेवांशम हयानाम हयानाम कुलांतकम त्रिसप्तकृत्वो इमाम चक्रे निश्चत क्षत्रियाम महिम। हयानाम, हय वंशी जो क्षत्रिय हैं उनके कुल अंतकम, कुल का अंत करने वाले ये जो हैं, यम वासुदेव अंशम आहु, जिनको वासुदेव भगवान का अंश कहा गया है। तो ये परशुराम कौन है? भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। शक्तियावेश अवतार इनको कहा जाता है। शक्तियावेश अवतार होता है जिसके अंदर भगवान किसी विशेष जीव में अपनी शक्ति जो है वो भेज देते हैं। तो शक्ति कई प्रकार की होती है भगवान की। अब जैसे इनके अंदर तो संहार शक्ति भगवान की वो प्रवेश की होगी, लेकिन ज्ञान शक्ति के अवतार हैं व्यास जी, भक्ति शक्ति के अवतार हैं नारद जी, और ज्ञान शक्ति के अवतार चतुसन भी बताए गए हैं। तो ये सब जो हैं अलग अलग अवतार हैं। जैसे पालन शक्ति के अवतार हैं पृथु महाराज, और मतलब उनकी अवधूत वृत्ति जो थी वो थी ऋषभ देव की। ऋषभ देव भी जो भगवान के अवतार हुए हैं। इस प्रकार से भगवान के जो अनेक अवतार होते हैं तो उनमें जीवों के अंदर वो अपनी उस प्रकार की शक्ति को संचरित करते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि इनको वासुदेव का अंश कहा गया है। य इमाम महिम,
जिन्होंने इस पृथ्वी को त्रिसप्त कृत्व 21 बार निक्षत्रियाम चक्रे क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो इन्होंने कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया था और फिर उसके बाद जो है 21 बार क्षत्रियों का वध किया। 15वें श्लोक में कह रहे हैं दुष्ट दृप्तम क्षत्रम भुवो भारम अब्रह्मण्यमनीषन रजस्तमो व्रतमहन फल्गुन्यपि कृते अहंसी। फल्गुनी अपि छोटे से भी, अहंसी माने अपराध, छोटे से भी अपराध करने पर जो रजह तमह वृत्तम रजोगुण और तमोगुण से युक्त हैं और अब्रह्मण्यम जो ब्राह्मण विरोधी हैं और भुव भार जो पृथ्वी के भार रूप हैं, ऐसे दुष्टम क्षत्रम दुष्ट क्षत्रियों को अहन माने मारकर इन्होंने नष्ट कर दिया। तो इन्होंने केवल उन्हीं को मारा जो ब्राह्मणों का अपराध करते थे, रजोगुण तमोगुण से युक्त थे, ब्राह्मण विरोधी थे और पृथ्वी के भार स्वरूप थे। ऐसे दुष्ट जो अच्छे क्षत्रिय थे उनको इन्होंने नहीं मारा। और यह भी कहा गया कि जो हया नाम कुल है क्षत्रियों का, उसी के अंदर सबको मारा था इन्होंने। भगवान के द्वारा जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, भगवान ने ही उसको बनाया है। तो व्यवस्था ही वो भगवान ने इस प्रकार बनाई है कि जब क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों मिलकर ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं, तभी धर्म की रक्षा होगी। ब्राह्मण के बिना क्षत्रिय की वृद्धि नहीं होती और क्षत्रिय के बिना ब्राह्मण की वृद्धि नहीं होती। तो जब एक दूसरे के साथ ही अन्याय करने लगे तो संघर्ष हो जाता है और उससे धर्म की फिर हानि होने लगती है। तो क्षत्रिय वर्ग को हमेशा ही जो ब्राह्मणों के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार शासन करना चाहिए। यदि शासन वर्ग जो है इन नियमों की अवहेलना करता है तो वो भी पृथ्वी के लिए भार बताया गया है। जैसे कि यहां बताया गया रजस तमोवृतम भारम, वो भार बन गए थे, क्योंकि जब शासक जो है रज और तमोगुण से प्रभावित हो जाता है तब वो विश्व के लिए भार का काम करता है। क्योंकि रजोगुण की जो प्रवृत्ति है वो लोभ और तमोगुण का मतलब है अज्ञान। तो जब लोभ भी हो और अज्ञान भी हो तो किसी प्रकार से भी वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता शासक, इस प्रकार से। और भागवत में तो आगे ये भी बताया जाएगा कि कलयुग के अंदर जो है दस्यु प्रायेषु राजसु, अर्थात कलयुग में जो राजा लोग हैं वही अधिकांश रूप से डाकू हो जाएंगे। डाकू होने का मतलब है कि जनता को वही लोग लूटने लगेंगे। अब देखा भी जा रहा है धीरे धीरे कि जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं वो भी राजकाज संभालने लगे हैं। तो ऐसा भी देखा जाता है। उनके यद्यपि योग्यता नहीं है, यहां पर यह नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी में जन्म होने के कारण, बल्कि उनके कर्म के कारण, उनके गुणों के कारण ही उनका वर्ण जो है वो निर्णय होना चाहिए। जैसे भागवत में कहा है असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा वृता प्रजास्ते भक्ष्यन्ति मलेच्छा राजन्य रूपिण। जो मलेच्छ हैं अर्थात जो असंस्कृत हैं, जिन्हें किसी प्रकार की संस्कृति नहीं है, कोई उनका वो, और क्रियाहीन काम करते नहीं है, आलस्य है, रज और तम से आवृत हैं, ऐसे जो क्षत्रिय हैं मलेच्छ रूप, वो राजा बनकर जो राजा के रूप में और प्रजास्ते भक्ष्यन्ति, प्रजा को निगल जाएंगे, प्रजा का भक्षण करेंगे, उसको सताएंगे। ये सब जो है कलयुग के अंत में ऐसा होगा, ये सब बताया गया है भागवत में ही। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं राजा राजोवाच किम तद अहम भगवतो राजन्यैर अजितात्मभि कृतम येन कुलम नष्टम क्षत्रियाणाम अभीक्षणशः। राजा पूछते हैं अब परीक्षित महाराज कि अजितात्म भी, जो अजितेंद्रिय राजा हैं उन्होंने, अब देखिए यहां पर जो परीक्षित महाराज हैं वो भी क्षत्रिय हैं, तो उनके मन में एक प्रश्न होना जरूरी था, आवश्यक था। तो पूछ रहे हैं कि जो अजितेंद्रिय राजाओं ने भगवतः, जो भगवान परशुराम है, उनका तत्किम, वह क्या अहम अपराध किया था, ऐसा क्या अपराध किया था जो इंद्रियों को वश में नहीं करने वाले राजा थे कि उन क्षत्रियों के वंश को, ये माने जिससे क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों के वंश को, कुल को उन्होंने अभीक्षणशः नष्टम, बार बार नष्ट किया। ऐसा क्या अपराध था? कोई बहुत बड़ा अपराध होगा तभी ऐसा किया होगा उन्होंने। तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं
श्रीशुक उवाच हैहयानामधिपतिरर्जुनः क्षत्रियर्षभः दत्तं नारायणांशंसम् आराध्य परिकर्मभिः बहून् दशशतं लेभे दुर्धश्च त्वमरातिषु अव्याहतेन्द्रियौजः श्रीतेजो वीर्य यशो बलम्। 17 और 18 एक साथ। जो क्षत्रिय श्रेष्ठ हैं, ऐसे सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय श्रेष्ठ जो हय राज उनका वो है, हय देश के राजा हैं, ऐसे उन्होंने जो अर्जुन है, सहस्त्रार्जुन कहा जाता था इनको, 1000 भुजाएं थी इनकी, तो परिकर्म भी अनेक प्रकार से सेवा करके नारायण के जो अंश हैं, दत्तम अर्थात दत्तात्रेय जी, उनकी आराधना करके, आराध्यम, तो इनको कार्तवीर्यार्जुन भी कहा जाता है, सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है और हयराज भी कहा जाता है। ऐसे जो राजा थे, इन्होंने दत्तात्रेय जी की पूजा की। दत्तम माने दत्तात्रेय, विष्णु भगवान के ये अंश थे। अनुसुईया जी जो हैं, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया, तो ये जब आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी जो है अपने अंश मन चंद्रमा को छोड़ गए उनके पास बच्चे के रूप में, और विष्णु जो है वो दत्तात्रेय के रूप में रहे, और शंकर जो हैं वो रहे दुर्वासा के रूप में। तो इस प्रकार से जो दत्तात्रेय हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो दत्तात्रेय जी की आराधना करके 10 बाहून आरतिषु, 1 सहस्त्र भुजाएं इन्होंने प्राप्त कर ली जब इन्होंने पूजा की दत्तात्रेय जी की। और फिर आरतिषु, शत्रुओं से ये बिल्कुल दुर्धर्षत्वम अपराजित हो गए, शत्रु के द्वारा अपराजय हो गए। 1000 भुजाएं हैं तो कौन मार सकता है इनको। अव्याहत और अप्रतिहत रूप से इनका जो बल था, कौन कौन सा, इंद्रियों का बल जिसको कहते हैं ओज, श्री, तेज, वीर्य, यश और शारीरिक बल, ये प्राप्त किया। लेभे माने प्राप्त किया। तो इन्होंने इंद्रियों की शक्ति ओज प्राप्त की। बड़े ओजस्वी थे, बड़े सौंदर्यवान थे, बड़े तेजस्वी थे, प्रभावशाली थे, और शारीरिक बल बहुत अधिक था। और अनेक प्रकार की योग सिद्धियां थी, जैसे 6 प्रकार की जो है सिद्धियां बताई गई हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की जो है सिद्धियां होती हैं। तो इनको बड़ी योग शक्तियां मिल गई थी सारी। इस प्रकार जो है ये बड़े ऐश्वर्यशाली हो गए थे। और पवन यथा, वायु के समान जो है ये इधर उधर घूमते थे। तो योगेश्वरत्वम 19वें में कह रहे हैं योगेश्वर की तरह से। अच्छा, हमने 19वां पढ़ा नहीं ना अभी। हाँ, योगेश्वरत्वमैश्वर्यम गुणायत्राणि मादय चचरा व्यहत गतिर लोकेषु पवनो यथा। तो इसमें जो अणिमा इत्यादि जो गुण थे, शक्तियां थी, वो योगेश्वरत्व की तो सब आ गई इनमें। और ऐश्वर्य पाकर ये पवनः यथा, जैसे वायु इधर उधर और घूमती है अव्याहत गति से, अप्रतिरूप, कोई इसको रोक नहीं सकता। वायु को हम चाहें कि रोक लेंगे कहीं पर, ऐसा नहीं हो सकता, जाएगी वो, जहां जगह मिलेगी वहां घुसी जाएगी। तो अप्रतिरूप गति से सभी लोगों के अंदर चचार माने विचरण करने लगे। जब आदमी के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है तो वो बड़ा अहंकारी हो जाता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझता किसी को, और इस प्रकार से जो है चारों तरफ घूमने लगे। अब कह रहे हैं आगे 20वें श्लोक में, स्त्री रत्नैरावृतः क्रीडेन, स्त्री रत्नैरावृतः क्रीडन रेवांभसि मदोत्कटः वैजयंतीं सृजम विभ्रद रोरोध सरितम भुजई। अब जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रभाव दिखाएगी ना, तो आहार विहार सब जगह ही। तो कह रहे हैं कि वैजयंतीम सृजम, उनकी जो माला थी वैजयंती की माला पहने हुए थे, और विभ्रत माने धारण करके, रेवा अंभसी, रेवा नदी के जल में, स्त्री रत्न, जो स्त्री रत्न है अर्थात सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं उनसे आवृत माने घिरे हुए, मद उत्कट, मदोन्मत्त होकर, किसी प्रकार का कोई उनको
वो संकोच तो है ही नहीं, क्योंकि इतने बड़े हैं, 1000 हाथ हैं उनके, तो मदोन्मत्त हो गए। मदोन्मत्त होकर क्रीडन माने क्रीड़ा करते हुए भुजई अपनी भुजाओं से उन्होंने सरितम रुरोध, इस नदी के प्रवाह को रोक दिया। अब जब 1000 भुजाएं हैं तो वो तो डैम की तरह से हो गई, वो तो जो नदी थी उसका जो प्रवाह है वो भी रुक गया। अब यहां पर जो है रेवा नदी कही है, लेकिन कोई कोई इसको कहते हैं नर्मदा नदी, तो नर्मदा जो है वही रेवा है, ऐसा भी कहा जाता है बीच में। और कोई कोई कहता है कि रेवा नाम की नदी जो है वो नर्मदा के पास ही है। इस प्रकार से नर्मदा में मिलती है ये रीवा, तो ये रीवा ये वाली ज्यादा बात ठीक है। जो भौगोलिक स्थिति है अभी, तो वो तो इसी प्रकार की है कि रीवा के पास जो है ये रेवा नदी जो है नदी नर्मदा में मिलती है, तो इसलिए। अब आगे कह रहे हैं विप्लावितम स्वशिविरम प्रतिस्रोत सरिज्जलई नामृश्यत तस्य तद्वीर्यम वीरमानी दशानन। अब वहां पर जो है अपने को वीर मानने वाला जो रावण था दशानन, वो भी वहां पर था। क्या कह रहे हैं? सरित जलई प्रतिस्रोत। अब सरिता का जो जल है वो प्रतिस्रोत है, माने उल्टा बहने लगा। जो कार्तवीर्य अर्जुन है, ये इनका नाम है कार्तवीर्य अर्जुन अथवा सहस्त्रार्जुन। 1000 भुजाएं थी इसलिए सहस्त्रार्जुन भी बोल देते हैं, इनका पुराणों में बड़ा नाम आता है। तो इन्होंने जल की प्रभाव की दिशा जो है पलट दी, उल्टा बहने लगा। प्रतिस्रोत्रम अर्थात अपने स्रोत की ओर जल बहने लगा उल्टा। अब स्वशिविरम विप्लावितम, अपने शिविर को डूबता हुआ देखकर, विप्लावितम माने डूबता हुआ देखकर, जो महिष्मती नगर था उसके पास वीरमानी दशाननम, जो अपने को वीर मानने वाला रावण था 10 सिरों वाला, तस्य उसके तत्वीर्यम अमृष्यत न, उसके उस पराक्रम को सहन नहीं कर सका। जो रावण था उस पराक्रम को सहन नहीं कर सका, क्योंकि ये अपने को वीर मानता था। तो इस प्रकार ये सहस्त्रार्जुन के बल को सहन नहीं कर सका रावण। इसको बड़ा क्रोध आया उसके ऊपर, ये कौन है जिसने ऐसा करा? रावण वहां पर पूजा के लिए आया होगा, तो उसने जो सामान वामान वहां फैलाया था वो सब बह गई इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं गृहीतो लीलया स्त्रीणाम समक्षम कृत किल विषय माहिष्मत्याम सन्निरुद्धो मुक्तो येन कपिर्यथा। अब जब इसने सहन नहीं कर सका तो फिर इसने जो है उसके सामने जाकर उसका अपमान करना चाहा होगा। तो कह रहा येन कृत किल विषय, जिसने अपना अपराध करने पर, येन माने जो सहस्त्रार्जुन है उसने, कृत माने अपना, कृत नहीं करना, तो किल विषय तो अपना अपराध करने पर, अर्थात रावण ने जब स्त्रियों के समक्ष इस अर्जुन का अपमान करना किया, तो स्त्री नाम समक्षम, स्त्रियों के समक्ष ही, सामने ही, कपि यथा बंदर की तरह, लीलया खेल खेल में ही रावण को ग्रहित माने पकड़ लिया। रावण को उसने खेल खेल में पकड़ लिया स्त्रियों के सामने ही। और महिष्मत्याम, महिष्मतीपुरी में सन्निरुद्ध बंदी करके छोड़ दिया। कैसे पकड़ा इसको? जैसे कोई बंदर को पकड़ लेता है, और बाद में उपेक्षा के भाव से इसको छोड़ दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है, चलो गलती हो गई इससे। तो महिष्मती नगर के कारागार में उसको रावण को डाल चुका है, या सहस्त्रार्जुन पकड़कर, ऐसे कि जैसे बच्चे को पकड़ लेते हैं, बंदर को पकड़ लेते हैं। तो कितना जो है बलशाली होगा ये सहस्त्रार्जुन, जो 10 सिर वाले रावण को पकड़ लिए, जिसने जो है रामायण में इतना बड़ा युद्ध किया। तो हम 23वें श्लोक से फिर अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।